हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज तारीख हो गई है 24 नवंबर 2020, दिन मंगलवार हो गया और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानेंगे आज की सभी ताजा खबरों को, जहां दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण कई राज्य सरकारों ने फिर से लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह लगाने को लेकर भी फैसला लिया। आखिर कहां पर क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ एजुकेशन से संबंधित खबरें भी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हुए हैं, किस किस के जानेंगे अपन। इसके अलावा दोस्तों आपके मोबाइल रिचार्ज महंगे होने जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आम आदमी के लिए राहत की खबर भी है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी आ रही है। फिर से शीतलहर और तेज ठंड पड़ने को लेकर भी चेतावनी है। जानेंगे अपन आज के ताजा सोना और चांदी के भाव भी क्या चल रहे हैं सराफा बाजार में। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं फटाफट से एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों को। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो जरा खबर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज मीटिंग भी करने जा रहे हैं, जहां वैक्सीन को लेकर भी चर्चा होगी। जी हाँ, वैसे तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वो सुबह 10 बजे जो बैठक करेंगे उसमें 8 राज्य ऐसे जो भारत में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, उन राज्यों के सीएम से बातचीत करेंगे और फिर 12 बजे वो बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, शामिल होंगे उस बैठक में। अब देखते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर आज मोदी सरकार की तरफ से और क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। 12 बजे बैठक में मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर। फिलहाल खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली में अब मुफ्त में होगी कोरोना की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने टेस्ट लैब का उद्घाटन भी कर दिया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही राजधानी दिल्ली में सचल RT-PCR जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और इसके जरिए सिर्फ 499 रुपए में कोविड-19 की जांच कराई जा सकेगी और 6 घंटे में रिजल्ट भी हासिल हो जाएगा। सचल RT-PCR जांच प्रयोगशाला की शुरुआत सरकार और स्पाइस हेल्थ के संयुक्त प्रयास से की गई है। दिल्ली में मतलब चलती गाड़ी जो है वो कोरोना की जांच करेगी। और यहाँ तक कि दोस्तों इस टेस्ट की कीमत भले ही 499 रुपए है, लेकिन दिल्ली के लोगों को जांच के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए जरा। कोरोना को लेकर कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह को लेकर भी अपडेट है, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इससे पहले नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और काम की खबरों पर, जहां अपडेट देखिए जरा। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा है दोस्तों, देश भर में 69,000 पेट्रोल पंप पर लगेंगे ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क। जी हाँ, पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता, ईंधन लागत और प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकार जो है वो टैक्स वगैरह में भी छूट दे रही है, सब्सिडी वगैरह भी दे रही है। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चार्जिंग स्टेशन की, राइट। और ऐसे में अब सरकार चाहती है दोस्तों की ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में जिस तरह से पेट्रोल पंप आते हैं ना, उसी तरह से चार्जिंग स्टेशन भी लग जाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट की प्लानिंग है 69,000 पेट्रोल पंपों पर ई व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाए जाएंगे और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को जरूर बढ़ावा मिलेगा। फिर लोगों को क्या कि वाहन चलाते समय चार्ज लगाने की कोई परेशानी, दिक्कत, टेंशन वगैरह नहीं रहेगी, है ना। तो ये वाकई में सरकार की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। चलिए अगली खबर है, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे 4 नए नियम। पैसों का लेन देन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल आज 24 नवंबर हो गया और बस 6-7 दिन ही बचे हैं दोस्तों। 1 तारीख आ जाएगी अगले महीने की और उससे हमारे देश में 4 नए नियम बनने जा रहे हैं, यानी कि 1 तारीख से 4 नियम जो बदलने जा रहे हैं। एक तो RTGS की सुविधा आपको 24 आवर्स मिलेगी, मैंने आपको अपडेट बताया था पहले भी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो नया नियम होगा, प्रीमियम में आप बदलाव कर पाएंगे, यानी कि अब 5 साल के बाद बीमा धारक जो है ना वो अपने प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी कि वह आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी को जारी रख पाएंगे। जी हाँ, अगर आपकी बीमा पॉलिसी 5 साल से पुरानी हो गई है ना, तो फिर मान लीजिए आपकी अगर बीमा पॉलिसी की किस्त 2000 आती है तो आप उसको 1000 भी कर सकते हैं, 1500 भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर के 50% तक घटा सकते हैं। तो ये भी राहत की बात है। इसके अलावा 1 दिसंबर से हमारे देश में कई सारी नई ट्रेनों की शुरुआत भी होगी। भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें भी चलाने जा रहा, तो ये भी अच्छी बात है। और चौथा नियम होगा दोस्तों की बदल जाएंगे रसोई गैस की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को आपको पता होगा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर अपडेट आता है, या तो रेटें घटती हैं या तो बढ़ती हैं। कई बार कुछ भी बदलाव हमें देखने को भी नहीं मिलता। तो देखते हैं इस बार 1 तारीख से रसोई गैस की सिलेंडर में, LPG रसोई गैस में क्या बदलाव देखने को मिलता है। जो कोई भी होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए कि क्या 2024 में वोट नहीं डालोगे आप तो फिर आपके बैंक अकाउंट से 350 रुपए कट जाएंगे। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन जरा रुकिए, आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई में सच है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर एक ऐसा फर्जी मैसेज वायरल हो रहा और ऐसे अखबार की कटिंग की न्यूज भी वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा दोस्तों कि अगर साल 2024 में आप वोट नहीं दोगे तो आपके बैंक अकाउंट से 350 रुपए कट जाएंगे। लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से जब इस न्यूज को लेकर रिसर्च किया गया तो क्लेरिफिकेशन जारी किया गया और बताया जा रहा दोस्तों कि एक न्यूज आर्टिकल में जो दावा किया जा रहा ना कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने वोट
कोड का उपयोग नहीं करेंगे उनके 350 रुपए कटेंगे, तो ये दावा बिल्कुल फर्जी है, ठीक है ना। सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया, तो आप ऐसी टेंशन ना लें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी खबर है, गप्पे यूं ही उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया वगैरह पर। ओके, तो उम्मीद है आपको क्लियरिफिकेशन जानने को मिल गया होगा। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि अब घर बैठे इस तरह से आप बनवा सकते हैं कलरफुल वोटर ID कार्ड। आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने होंगे और घर बैठे आप अपना वोटर ID कार्ड वो भी रंगीन बनवा सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुविधा शुरू कर दी है। www.nvsp.in पोर्टल पर जाकर के आप अपना नया वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ नहीं करना, इसके लिए सिंपली आपको एक तो एज प्रूफ देना कि आप 18 साल से ऊपर हो चुके हो। इसके लिए आपका कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की कॉपी को भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना होगा, जिस एड्रेस पर आपकी वो आ जाएगी डाक के जरिए बनवा करके, और आप इस पोर्टल के जरिए भी बना सकते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो CEO.delhi.gov.in पर जाकर के भी आप सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म। 1 महीने से भी कम समय में नया वोटर ID कार्ड बन करके आपके घर पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इस राज्य में खुला पहला काऊ हॉस्पिटल, बीमार गायों का होगा इलाज। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत में पहला गो अस्पताल खोला गया है। यह अस्पताल दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ में खुला है, जिसका नाम सुरभि आरोग्यशाला रखा गया है। गोपाल अष्टमी के दिन इस गो अस्पताल का उद्घाटन हुआ। 17 लाख रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों की भारत का पहला काऊ हॉस्पिटल गो अस्पताल जो यहाँ पर खोला गया, जहाँ बीमार गायों वगैरह का इलाज होगा, मवेशियों का। ये वाकई में गौ सेवा को बढ़ाने के लिए अच्छे पहल है सरकार की। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने मिनी मून को खोजा। 1 दिसंबर को धरती के नजदीक से गुजरेगा ये। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि मिनी मून धरती से मात्र 43,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। मिनी मून 1 दिसंबर से अगले कुछ सप्ताह तक धरती के 2 चक्कर लगाएगा और इसके बाद वापस सूर्य की कक्षा में यानी कि अंतरिक्ष में चला जाएगा। छोटा सा चांद एक जो धरती के पास से गुजरेगा। ये वाकई में नजारा बहुत रोमांचक होगा। आप टेलीस्कोप वगैरह के जरिए इसको व्यू कर पाओगे। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी बने ट्विटर के सबसे पसंदीदा भारतीय। विराट कोहली, सोनू सूद और राहुल गांधी भी पीछे छूट चुके हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो ट्विटर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंडियन भारतीय बन चुके हैं। पीएम मोदी को अक्टूबर महीने में ओवरऑल करीब 72 लाख से भी ज्यादा ट्वीट एंगेजमेंट मिले हैं। वहीं इस दौरान राहुल गांधी को 35 लाख ट्विटर एंगेजमेंट हासिल हुए हैं। इसका खुलासा खुद सोशल मीडिया एनालिस्ट फर्म ट्वीट ने किया है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों भारत के लिए कि भारत का पीएम इतना पॉपुलर है ना। अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऐलान है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए सामानों को सरकार खुद खरीदेगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत ही अच्छी राहत की बात है दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए शिवराज सरकार ने कुछ और बड़े ऐलान किए हैं। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्व सहायता समूहों की महिलाओं के वर्चुअल क्रेडिट कैंप में 150 करोड़ रुपए की ऋण राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है, यानी कि सीधे उनके बैंक खातों में भी पहुंच गए हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता महिलाओं का सशक्तिकरण ही है। जो महिलाएं दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ना, उनको अब सरकार खुद खरीदेगी। तो इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। एटलीस्ट अच्छी बात है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही अच्छी और गौरव की बात भी है। अब दुनिया भर में मेड इन इंडिया फोन की डिमांड बढ़ रही है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा पसंद भी किया जा रहा। दरअसल एक वक्त था जब भारत में स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के दौर में भारत से दुनिया भर में मोबाइल का एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों कि इस साल मोबाइल एक्सपोर्ट का आंकड़ा $1.5 बिलियन यानी कि 11,000 करोड़ रुपए को भी पार कर सकता है। एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों कि इस साल मोबाइल फोन निर्यात जो है ना, वो 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में लगभग 24 देशों में भारत के बने हुए मोबाइल फोन जा रहे हैं। तो ये वाकई में भारत के लिए गौरव की बात है और आत्मनिर्भर भारत और विकास की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के लिए अच्छे संकेत भी हैं ये कि अब भारत के मोबाइल फोन जो बनकर बाहर जा रहे हैं। एक वक्त था जब हम भारत में भी दूसरे देशों से बने हुए मोबाइल खरीदते थे, लेकिन आज भारत कितना ऊंचा पहुंच चुका है। अच्छी बात है, हम सभी इंडियंस के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक भारतीय नागरिक है दोस्तों, तो इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और सिर्फ लाइक ही नहीं करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे ने कैंसिल कर दी 12 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने मेंटेनेंस और तकनीकी कारणों को देखते हुए 12 त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई थी उनको रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक संरक्षा और तकनीकी कारणों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कौन कौन सी ट्रेनें हैं, तो ये 12 की लिस्ट दी हुई है। 24 तारीख से कुछ 25 तारीख से इतने बजे तक, 30/11 तक, इस तारीख तक ये ट्रेनें नंबर भी दिए हुए हैं। इस रूट पर रद्द रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर है। गूगल से ट्रूकॉलर को मिलेगी जोरदार टक्कर। लॉन्च करेगा फोन बाय गूगल का नया वर्जन। जहां गूगल का एक खास ऐप आता है, आपको पता होगा, फोन बाय गूगल करके, जिसमें ट्रूकॉलर की तरह आपको फीचर्स मिलते हैं। जहां कॉलर सामने जो वाला जो होता है, कॉल करने वाला, उसका नाम आपको पहले से पता चल जाता है।
तो गूगल कंपनी भी अब ट्रू कॉलर के कंपटीशन में फोन बाय गूगल एप्स को कुछ अपग्रेड और एडवांस्ड करने जा रही है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है गूगल का यह नया प्रोजेक्ट। चलिए फिलहाल बात करें दोस्तों आज की कोरोना से जुड़ी कुछ अपडेट्स में खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। मुंबई में नो एंट्री हो चुकी है। इन राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराना कंपलसरी होगा। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला किया है और इसके बाद अब राजधानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, गोवा, इन सभी जगहों से मुंबई आने वाले सभी यात्रियों को पहले RT-PCR कोरोना टेस्ट कराना कंपलसरी होगा। उसके बाद ही आपको राज्य में रहने की, घूमने की इजाजत मिलेगी। नेगेटिव आती है रिपोर्ट तो ही, अदरवाइज आप मुंबई में सफर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का आपको पता होगा कल ही 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। कल सोमवार शाम को ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनकी स्थिति पहले से नाजुक चल रही थी और दोस्तों उनके निधन के बाद देखिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, गुरुवार को तो होगा तरुण गोगोई जी का अंतिम संस्कार और असम राज्य में 3 दिन तक राजकीय शोक भी रहेगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को किया जाएगा। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने बात की जानकारी दी है, क्योंकि उनकी इच्छा थी दोस्तों की उनको अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ले जाया जाएगा। तो इन तीनों जगहों पर इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और असम राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक भी रहेगा और ऐसे में गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों असम राज्य के अंदर 15 साल तक ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे थे और वाकई में काफी अच्छी राजनीति भी इन्होंने की थी। भले ही ये एक कांग्रेस के नेता थे लेकिन बहुत ही अच्छी हस्ती थे। इनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े दिग्गज नेताओं ने दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की खो दिया अनुभवी नेता। देश ने एक अनुभवी नेता, समृद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति खो दिया है और हम सब भी भगवान से यही दुआ करते दोस्तों कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से भी उनके चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए फिलहाल देखिए दोस्तों एक अगली खबर है। गुजरात में 5000 शादियों पर ग्रहण लग चुका है। नाइट कर्फ्यू की वजह से कई लोग शादियां भी टाल रहे हैं। वेडिंग इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा इसके चलते। दरअसल आपको बता हाल ही में बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात में कई जगहों पर लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह माहौल लागू हो रहा है वापस। सोमवार सुबह 6 बजे हालांकि अहमदाबाद में लगा 57 घंटे का कर्फ्यू खत्म हो चुका है, लेकिन अब अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू जरूर जारी रहेगा। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके चलते अब वे लोग परेशानी में आ गए जिनके घरों में शादियां। तो देख सकते हो आप दोस्तों की आखिर कोरोना महामारी किन किन उद्योग काम धंधों को प्रभावित कर रही है। और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में आखिर नाइट कर्फ्यू का असर कैसा दिख रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पुलिस वाले रात में लोगों को किस तरह से कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए हिदायत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब राजस्थान राज्य के भी 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू हो चुका है। जुर्माने की राशि को भी राजस्थान में भी बढ़ा दिया, 500 और गुजरात में 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया अगर आप मास्क वगैरह नहीं लगाते हो तो, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना से जुड़ी और एक खबर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में शादी में 100 से ज्यादा लोगों के लिए अनुमति लेनी होगी और वहीं एक जिले में तो ऐसा भी नियम लागू कर दिया दोस्तों की कार्ड पर लिखवानी होगी मास्क लगाने की अपील। हालांकि ये नियम सिर्फ पर्टिकुलर जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, जहाँ जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अगर शादी होती है तो कार्ड के ऊपर लोगों से मास्क लगाने की अपील भी लिखवानी होगी। वाकई में कलेक्टर का बहुत अच्छा फैसला है ये। अच्छा, और एक खबर देखिए कि क्या महाराष्ट्र में फिर से लगेगा लॉकडाउन। इसको लेकर डिप्टी CM अजित पवार जी ने क्या जवाब दिया, तो देखिए जरा राज्य सरकार का क्या कहना है। खबर है दोस्तों की महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन 2.0 लगाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संकेत दिए कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में कोरोना के प्रकोप को सीमित करने के लिए फिर से लॉकडाउन वगैरह भी लगा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से एग्जैक्ट पर्टिकुलर लॉकडाउन को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। भारत में आज के ताजा डेटा और आंकड़ों की अगर बात करें ना तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है। भारत में 34,000 के लगभग नए केस देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 91,74,000 हो चुकी है, जिसमें से 4,37,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है, जबकि 86 लाख से भी ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं इस महामारी से, है ना। इस महामारी के कारण, वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,34,000 से भी ज्यादा पहुंच गया है। ये सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगती है कि सरकारों को और भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि वायरस फैलने से रोके। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए बात करें दोस्तों अगली खबर में मौसम समाचार को लेकर बड़ा अपडेट देख पा रहे बंगाल की खाड़ी में तूफान आ रहा है। तमिलनाडु और पंडिचेरी के तट से 25 नवंबर को ये टकराएगा। तूफान निवार इसका नाम है। 2 दिन भारी बारिश की भी चेतावनी है कई राज्यों में। बुधवार को ये तूफान टकराएगा। देखिए जरा भारत के किन किन राज्यों में तूफान निवार का खतरा है। तो 25 नवंबर को इन राज्यों के समुद्री तट से ये टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। ऑफिशियली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। इस तूफान से राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 30 टीमों को तैयार भी कर लिया गया। अच्छी बात है, मौसम विभाग की अच्छी तैयारियां चल रही है। अच्छा, मौसम को लेकर खबर ये भी है दोस्तों की अगले 48 घंटों में चेन्नई में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बेंगलुरु में भी 2 दिन तक बादल बरसने के आसार लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई वगैरह और बेंगलुरु को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही ये जो तूफान आ रहा है चक्रवाती तूफान, इससे निपटने और तैयारियों को लेकर केंद्र ने राज्यों सरकारों के साथ समीक्षा की बैठक भी की है और अभी से सभी को अलर्ट भी कर दिया। इस चक्रवाती तूफान के कारण आम पब्लिक को, जनता को ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। अच्छी बात है। अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों ये तूफान जो है ना, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंडिचेरी के तटीय क्षेत्रों से टकराने की संभावना है। तूफान से निपटने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट भी है। ये राहत की बात है। संपूर्ण भारत के आज 24 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो है ही, मैंने आपको बता दिया, और बाकी देश के हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट अपडेट। सराफा बाजार को लेकर खबरें देख पा रहे होंगे दोस्तों की जारी हो गया आज सोने चांदी का नया रेट। आखिर 10 ग्राम गोल्ड का नया रेट क्या चल रहा, सोने का भाव क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अभी दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी के भाव के अकॉर्डिंग सोने में 57 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का भाव 49,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 185 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद चांदी के रेट 61,351 रुपए प्रति किलोग्राम तक रह गई है। ओके, तो ये तो रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां एक खबर ये भी है दोस्तों की बड़ी खुशखबरी है। फरवरी तक 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोना सस्ता हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है दोस्तों की अगले 3 महीनों में सोने के दाम मौजूदा स्तर से 5,000 रुपए तक नीचे जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे और ग्राफ में क्या आंकड़ा और बदलाव हमें देखने को मिलता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में। अपडेट देखिए, पढ़ाई के लिए लड़कों की तुलना में लड़कियों को नहीं मिल पा रहा इंटरनेट, बढ़ रहा फासला। देखिए जरा, ये जो कोरोना वायरस महामारी आई उसके बाद आपको पता होगा कि वर्क फ्रॉम होम तो बढ़ाई, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी घर से हो रही है, मोबाइल फोन, इंटरनेट के जरिए। लेकिन एक सर्वे में पता चला दोस्तों की बच्चों को, अपने लड़कों को जो माँ बाप जितना मोबाइल फोन और ऑनलाइन यूजेज करने के लिए देते हैं ना, उतना बच्चियों को नहीं देते हैं, लड़कियों को। तो इस फासले को खत्म करने की जरूरत है वाकई में। अच्छा, एजुकेशनल अपडेट की बात करें दोस्तों तो यूपीएससी CAPF एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। इस एग्जाम को लेकर 24 निर्देश भी जारी किए गए। उनको फॉलो आप जरूर करें, तभी आपको एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगी। जैसे कि मास्क वगैरह तो लगाना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखनी ही है, और भी 24 इस तरह के निर्देश हैं जिनको आप फॉलो करें, तभी आपको एडमिशन कार्ड मिलेगा और एग्जाम में एंट्री मिलेगी, है ना। और एक इसका ऑफिशियल पोर्टल जो है ना, देखिए जरा, यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन को लेकर खबर ये भी दोस्तों की CAT की जो परीक्षा वो स्थगित नहीं होगी। 29 नवंबर को ही इसका एग्जाम होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ये सोच रहे थे दोस्तों की ये एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे या स्थगित हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम फाइनली 29 नवंबर को होने ही है, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अच्छा, अगली खबर देखिए, फर्जी GST के खिलाफ सरकार की एक नई पहल है। अब रजिस्ट्रेशन के समय एक डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। दरअसल आजकल GST फ्रॉड के कई सारे मामले देखने को मिल रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने इन मामलों पर रोक लगाने के लिए एक सख्त नया नियम लागू करने का फैसला किया। इसके तहत दोस्तों केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावे को रोकने के लिए तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल से ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव वगैरह भी दिया है। और सरकार का यह कहना दोस्तों के नए GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार और आधार से जुड़े इसके जैसे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होंगे, तभी आप GST रिटर्न कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, गूगल आपको कमाने का मौका दे रही है। कंपनी भारत में कर रही है स्टॉक मेट सर्विस की टेस्टिंग। आखिर क्या काम करना होगा और कैसे कमाई वगैरह होगी, तो मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल जो है ना, वो भारतीय लोगों को कमाई करने का मौका दे रही है। कंपनी भारत में टास्क मेट सर्विस की टेस्टिंग कर रही है। इस सर्विस के जरिए यूजर स्मार्टफोन पर दिए गए टास्कों को पूरा कर सकेंगे और इसके बदले उन्हें भुगतान भी किया जाएगा। इस सर्विस के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती बेरोजगारी के दौर में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सिंपली ऐसे होगा दोस्तों, जैसे कि फ्रीलांसर वगैरह होते हैं ना, काम करते हैं, उसी तरह से आपको अपनी ऐप पर वर्किंग जॉब निपटानी है और आपको उसके बदले पे आउट, कमीशन, पैसा वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको कैसे क्या मिलेगा, तो आप गूगल की जो ये टास्क मेट है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और भी ज्यादा यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर दोस्तों देखिए, यूनियन बैंक के बोर्ड की अहम बैठक 25 नवंबर को होगी। फंड इकट्ठा करने की योजना पर भी ली जाएगी शेयरधारकों की मंजूरी। देखते हैं 25 तारीख को यूनियन बैंक की बैठकों में क्या निर्णय लिए जाते हैं बैंकों वगैरह को लेकर, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उनका कहना दोस्तों, उन्होंने इंडस्ट्री को भरोसा दिया और कहा कि भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की गति जारी रहेगी और इससे होगा ये कि भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां आएगी, भारत में अपना कारोबार करेगी, तो इससे एटलीस्ट भारत की ही अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, है ना, भारत के ही लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये अच्छी प्लानिंग है सरकार की। अगली खबर देखिए दोस्तों, कचरे से गैस बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को भी इसका सबसे बड़ा फायदा
फायदा मिलेगा। अब देश में किफायती एवं स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक खास पहल पर काम कर रहा है और इस पहल के तहत दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके देश भर में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की तैयारी चल रही है। इन प्लांट्स में साल 2023-24 तक फसलों के कचरे की वेस्टेज वगैरह जो होती है ना, उससे ईंधन तैयार किया जाएगा। खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बारे में भी जानकारी दी है। तो ये भी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा और फालतू की चीजों को काम में लिया जाना संभव हो पाएगा, है ना। अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए एजुकेशन को लेकर एक ये अपडेट भी है दोस्तों की BCE, CE, ITI, CAT एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से इस एग्जाम को लेकर अपडेट है। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को होगी और इसके एडमिशन कार्ड आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, महंगा होने जा रहा आपके मोबाइल का रिचार्ज प्लान। अगले महीने से इसकी टैरिफ वगैरह की कीमतें बढ़ सकती हैं। नए साल की शुरुआत में आपको मोबाइल फोन पर 20 से 25% तक ज्यादा खर्च करना भी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह जो प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां ना, हो सकता है कि अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दे। हालांकि इधर हमारा रिलायंस जियो बैठा सभी से टक्कर खाने के लिए। देखते हैं कुल मिलाकर के टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। न्यू ईयर से ही पता चल ही जाएगा। देखिए फिलहाल एक खबर किसानों के लिए खुशखबरी है। MSP पर धान की बम्पर खरीद रही है। 56,168 करोड़ का भुगतान हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अभी तक की खरीद की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 297.51 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीद की जा चुकी है। अच्छी बात है किसान भाई लोगों के लिए। और एक खबर देखिए, 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर के लिए रेल यात्रा शुरू होने जा रही है। आज से ही माता वैष्णो की देवी के दर्शन भी आप कर पाएंगे, श्रद्धालु भाई लोग वगैरह। अच्छी बात है। और साथ ही खबर दोस्तों की 10,000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आखिर क्या प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, तो मैं आपको अपडेट में बताऊंगा आगे थोड़ा। फिलहाल खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान है। नए एग्जाम, नए इंटरव्यू, सीधे नौकरी मिलेगी। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। योगी सरकार ने यूपी रोडवेज में लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे ड्राइवर और कंडक्टरों को स्थायी सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। ऐसे में यूपी रोडवेज में काम करने वाले इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये वाकई में यूपी की योगी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा फैसला है रोडवेज कर्मचारियों वगैरह के लिए। साथ ही खबर देखिए, पीएम मोदी ने किया सांसदों के नए आवास का उद्घाटन। हर फ्लैट में कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही राजधानी दिल्ली में सांसदों के लिए नए आवास जो बनाए गए थे उनका उद्घाटन कर दिया। अच्छी बात है। और साथ ही खबर देख सकते हैं कि आप डाक टिकट पर आपकी भी हो सकती है फोटो। बस आपको 300 रुपए खर्च करने होंगे। और दोस्तों डाक विभाग की तरफ से एक स्कीम चलती है माई स्टाम्प करके, इसके जरिए आप अपने खुद के फोटो के 12 डाक टिकट ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने राज्य के डाक विभाग से संपर्क करना है। इन टिकट्स का उपयोग आप जन्मदिन, विवाह, सालगिरह वगैरह किसी पर भी यूज कर सकते हैं। 12 डाक टिकट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों, फोन पे पर अब आप सोना वगैरह भी खरीद सकते हैं। फोन पे का कहना है कि डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा होने जा रहा है, ये कहना फोन पे का, ठीक है। और एक खबर देखिए, रिलायंस रिटेल ने वोकल फॉर लोकल के तहत जोड़े 30,000 कारीगर, ग्राहकों तक पहुंचाए 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। लॉकडाउन के दौरान भी दोस्तों रिलायंस जियो की तरफ से ये पहल बहुत अच्छी रही और वाकई में मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। लोगों को खाने पीने की चीजें ऑर्डर हो रही कोरोना काल में। साथ ही खबर देखिए कि आपने भी भरा था रेलवे भर्ती का फॉर्म, एग्जाम को लेकर अब क्या खबर चल रही है। तो एग्जाम वगैरह को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है और इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके अभी का अभी बताइए दोस्तों की हाल ही में दोस्तों इसरो जो है ना, उसने भारत का कौन सा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था, भारत की तरफ से, भारत का ही खुद का बना हुआ। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।